ये है वेस्ट बैंक का इलाका, ये देख रहे हैं आप। अभी ये ऑपरेशन चल रहा है जेनिन में, तुल्कान में। यहां पर नेबलुस जो है उसमें बाद में होगा, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो इनके लगभग इजराइल के कंट्रोल में। यहां पर पहले बहुत हैवी ड्यूटी ऑपरेशन हो चुके हैं, आज से 3 से 4 महीना पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट 5 महीना पहले। अब जो इनके लिए चिंताजनक है, वो चिंताजनक इलाका ये है, गाजा को इन्होंने ऑलरेडी खाली करवा लिया। गाजा इज ऑलमोस्ट ओवर, द गेम इज ओवर। वो सिर्फ खंडर है, गाजा इज नो लॉन्गर द गाजा इट वाज। वहां पर अब ये यहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस बात का डर है कि जब ये गोलान हाइट्स और ऊपर की तरफ ऑपरेशन करेंगे तो इनको यहां से रेजिस्टेंस मिलेगी। एम आई राइट सुमित? 4 दिन से इजरायली सेना का नॉन स्टॉप ऑपरेशन चल रहा है। नंबर 1, एक्सक्यूज मी राहुल, मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट कार वाले प्ले करिए जरा। सेना के ऑपरेशन में 20 लड़ाकों के मारे जाने की रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर। सेना ने इस दौरान कुल 17 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, यह जानकारी है। जेनिन, तुल्काम, तूबास और नेबलस में विध्वंसक ऑपरेशन चल रहा है, यह बहुत बड़ी खबर है। जेनिन और तुल्काम में आईडीएफ पर अंधाधुंध फायरिंग, ये शॉट देखिए, एमएन सब करिएगा इसका जरा। 7 अक्टूबर से अब तक वेस्ट बैंक में करीब 670 लोगों की मौत। वेस्ट बैंक की अपनी आबादी बहुत ज्यादा डेंस नहीं है। गाजा की दुनिया में सबसे डेंस पॉपुलेशन थी पर स्क्वायर किलोमीटर, वेस्ट बैंक इतना डेंस नहीं है। वहां पर 670 लोगों की मौत होना, और वो भी 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक ये रिपोर्ट किया जा रहा है। 6000 जख्मी है। 10 महीने के दौरान आईडीएफ ने करीब 10,300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर हम तैयारी रखेंगे। बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के हेब्रोन पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने हेब्रोन पर दागे रॉकेट। अगर हिजबुल्लाह के रॉकेट हेब्रोन तक आ रहे हैं तो यह चिंताजनक है। रॉकेट हमले से गैस स्टेशन पर विस्फोट, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। हमले में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। यह देखिए, मैं चाहूंगा राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग 0 शॉट दिखाइए। बल्कि रुक जाइए राहुल, एक मिनट रुकेगा। अगली एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आ रही है। हिजबुल्लाह का रात भर इजराइल पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। साउथ लेबनान से इजराइल पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के वेस्टर्न गलीली पर हमला किया गया। आमिर साहब, हिजबुल्लाह के निशाने पर आईडीएफ के बेसेस हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। वेस्ट गलीली में लेबनान से मिसाइल हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आयरन डोम ने तबाह की हिजबुल्लाह की मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। अब राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग 0 शॉट दिखाइए। नॉर्दर्न इजराइल में मिसाइल हमलों का अलर्ट, ये देखिए जरा। 8 जगहों पर हमलों की वार्निंग का अलार्म। राहुल तीनों ब्रेकिंग 0 शॉट। सीधे चलिए इसके साथ, जल्द कुलकर्णी सर मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, जो अभी के हालात हैं, मैं जा रहा हूं 1960s में, टू बी वेरी ऑनेस्ट 1963, जब इजराइल ने सीरिया, इजिप्ट, लेबनान एक साथ, गाजा, वेस्ट बैंक, और ये तभी इजराइल ने वेस्ट बैंक जो था अपने हाथों से दे दिया था और गलीली जो है उन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है, लेकिन इजराइल उसी राह पर आगे बढ़ रहा है? कोई शक नहीं निशान, देखिएगा जिस प्रकार से इजराइल पे प्रेशर डाला जा रहा है, और हिजबुल्लाह आप देख ही रहे हैं कि नॉर्दर्न इजराइल में किस तरीके से रॉकेट इंटरसेप्ट हो रहे हैं, आयरन डोम अपना काम कर रहा है, किस प्रकार से वेस्ट बैंक में लगातार 100 घंटे लड़ाई में उनके 20 मारे गए हैं, जिस प्रकार से गाजा में खान यूनिस में उन्होंने जबरदस्त लोगों को वहां पे मारा है, उसके बाद जिस प्रकार से येमेन में कार्रवाई हो रही, तो ये साफ दर्शाता है कि इजराइल जो है लगातार एक हावी होने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। वो यही नहीं, यूएस के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन मेडिटेरियन सी में आके 300 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो ये सब दर्शाता है कि कोई किसी को नजदीक नहीं आने देगा, ना ईरान नजदीक आएगा। आप दिखा रहे हैं कि नेतन्याहू किस तरीके से सवेरे मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इजराइल सब कुछ ठीक है। ये साफ दर्शाता है इजराइल का प्रेशर इनके ऊपर बहुत है, और कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है या अगले हो सकता है 1.5 महीने के अंदर सीज फायर की बात होगी और ये बिल्कुल हथियार डाल देंगे। और उससे पहले वेस्ट बैंक जो है इसके ऊपर इजराइल का कब्जा रखना बहुत जरूरी है इजराइल को। आप जो बता रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं, आई जस्ट होप एंड प्रे कि सीज फायर हो जाए, कोई एक फ्रंट तो रुके। ये जो मास किलिंग चल रही है, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं चिंताजनक है। खान यूनिस में इजराइल का स्पेशल ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
खत्म हो चुका है। आईडीएफ की पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। ये देखिए, ऑपरेशन में मारे गए सैकड़ों हमास लड़ाके। ये देखिए एमएन साहब, आईडीएफ ने 36 किलोमीटर टनल को तबाह कर दिया। इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, जरा एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, ईरान के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 300 किलोमीटर के दायरे में। ब्रेक करिए जरा, ईरान के पास पहुंचा यूएसएस अब्राहम लिंकन। शॉट दिखाइए, बड़े आड़े टेढ़े शॉट्स है इसके। ये देखिए जरा, ईरानी तट की ओर यूएसएस रूजवेल्ट का मूवमेंट। फारस की खाड़ी से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर यूएसएस रूजवेल्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, अगर जियो स्ट्रैटेजिकली मैं बात करूं तो यह बहुत चिंताजनक खबर है। उसी के शॉट से फिर से प्ले करिए राहुल, जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ईरान के पास अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा राहुल, सिर्फ शॉट रखिएगा मेरे और जल कुलकर्णी सर के बीच में। कुलकर्णी सर, वेरी क्विक रिएक्शन। सर, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ईरान के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल हमला ना करे, इसलिए उन्होंने अपना सेफ्टी डिस्टेंस मार्जिन रखा हुआ है और यही कारण है। लेकिन ईरान के ऊपर जबरदस्त दबाव है, ये दूर रहे, नहीं तो किसी न किसी तरीके से ईरान भी उस दबाव में आ जाएगा। तो इजराइल का मकसद ही एक है, ये सारे के सारे, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूदी हो, इनका तबाह करके उसके बाद ये सब नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे। आप खुद देखेंगे अगले 1.5 महीने के अंदर सीज फायर होगा, क्योंकि अब ज्यादा खींच नहीं सकता है और इलेक्शन भी अब आने वाले हैं अमेरिका के अंदर। आप जो बता रहे सर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब आपको मैं एयरक्राफ्ट्स को लेकर खबर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बड़े हैरान करने वाले वीडियो हैं। दहल गया बेलगरोड, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन का फाइटर जेट से विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, MiG-29 फाइटर जेट से पुल किया तबाह। ये बड़े खतरनाक शॉट्स आए, दिखाइए जरा। अमेरिका से मिले JDAM बॉम्ब से उड़ाया पुल। ये देखिए जरा, कुर्स्क में रूसी सप्लाई लाइन पर बड़ा हमला। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। MiG-29 से कई रूसी ठिकानों पर बमबारी की गई है। कुर्स्क में यूक्रेन के फाइटर जेट से विनाशक हमला। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। MiG-29 से अटैक किया गया है। कुर्स्क में यूक्रेन का फाइटर जेट से विनाशक हमला। यह देखिए जरा, और ये JDAM जो अमेरिका से बॉम्ब मिले उसके ऊपर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ड्रोन अटैक, कुर्स्क में MiG-29 फाइटर का जबरदस्त एक्शन। ब्रेकिंग और शॉट, रूस का कामिकाजी ड्रोन किया तबाह। ये देखिए जरा एमएन साहब, R-73 एयर टू एयर मिसाइल से हमला किया गया है। रूस के कई ड्रोन तबाह करने का दावा। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, ये शॉट देखिए राहुल। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट्स हम दिखाएंगे और दोनों ब्रेकिंग के साथ दिखाइए जरा। ये देखिए MiG-29 से JDAM बॉम्ब, और ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए, कुर्स्क में ब्रिज को उड़ाया गया। ये देखिए, फाइटर जेट से ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। फ्लोर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में नॉट ऑल इज वेल। नेतन्याहू ऑल इज वेल कर रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को पता है सब कुछ गड़बड़ है। फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन का एयरफोर्स कमांडर बर्खास्त। ज़ेलेंस्की ने मायाकोला ओलेशुक को बर्खास्त कर दिया है। ओलेशुक पर गिरी है F-16 क्रैश होने की गाज। क्रामाटोरस में हुए क्रैश में पायलट की भी गई थी जान। रूस से यूक्रेन के F-16 मार गिराने का दावा किया था। F-16 हलवा नहीं है, इसकी ट्रेनिंग में बहुत साल लगते हैं। कम से कम 5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप F-16 फ्लाई करते हैं, और आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। ये 6 महीने में क्रैश कोर्स करके F-16 उड़ाएंगे तो क्या होगा। सीधा ये नोज डाइव किया है, सुमित ने मुझे एक्शन से दिखाया। यहां पर ये देखिए जरा, सीधे दिखाइए इसके फ्लोर पर। राहुल, फ्लोर पर आइए, तस्वीर भी दिखानी जरूरी है। ये देखिए, आइए, F-16 क्रैश, एयरफोर्स चीफ बर्खास्त। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने लेफ्टिनेंट जनरल मायाकोला ओलेशुक को बर्खास्त कर दिया है। सवाल खड़ा यह होता है कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ज़ेलेंस्की का हाल शोले के जनरल की तरह हो रहा है, वार्डन की तरह, जो जेलर था उसकी तरह। ये देखिए, F-16 क्रैश होने पर, किरकिरी होने के बाद एयरफोर्स कमांडर को हटाया। अनातोली
क्रिवोनोजोस्को को यूक्रेनी एयरफोर्स की जिम्मेदारी है। क्रामाटोरस में हुए क्रैश में पायलट ओलेक्सी बेस की गई थी जान। रूस ने यूक्रेन का F-16 मार गिराने का दावा किया। पायलट की गलती से F-16 क्रैश हुआ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, यूक्रेन की नाकामी के लिए ज़ेलेंस्की जिम्मेदार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। डोनबास में शिकस्त के लिए ज़ेलेंस्की दोषी। कुर्स्क घुसपैठ की वजह से डोनबास में यूक्रेन कमजोर। जल्द रूस के कब्जे में होगा पोक्रोवस्क, यूक्रेनी एक्सपर्ट ने कहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने किया बड़ा दावा। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। पीछे जरा क्लीन ब्लू स्काई और यहां पर की ग्राफिक्स। आइए जरा, कुर्स्क में बड़े, डोनबास में पीछे। यह बड़ा सवाल है। यस, लेकिन ज़ेलेंस्की जिम्मेदार है। यहां पर ये देखिए, ये आपको दिखाया ना हमने, कुर्स्क यहां पर है और किस तरीके से यहां पर आपको नीचे दिखा रहे डोनबास। एक्सक्यूज मी, ये देखिए डोनबास में यूक्रेन की नाकामी के लिए ज़ेलेंस्की जिम्मेदार है। मैं चाहूंगा राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए इससे पहले वाली। कुर्स्क ऑपरेशन की वजह से डोनबास में यूक्रेनी सेना पीछे हटी है। डोनबास में यूक्रेनी सेना को हथियार और रसद सप्लाई कमजोर पड़ गई है। डोनबास में शिकस्त पर ज़ेलेंस्की के खिलाफ सैनिक और एक्सपर्ट और सांसद भी हैं। जल्द रूस के कब्जे में होगा पोक्रोवस्क, यूक्रेनी जो एक्सपर्ट है उनका यह कहना है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल, इस खबर में जहां पर हमारे साथ शॉट चल रहे हैं वहां पर आप अनुज सर को लीजिए और तुरंत उनके पास चलिए। अनुज सर, यह बहुत बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की इज लूजिंग द बेस। बिल्कुल, ये मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूं। देखिए, ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में गए ही इसलिए हैं और बेलग्राड में हमले कर इसलिए रहे हैं क्योंकि वो डोनबास में जरा भी प्रोग्रेस ऑपरेशंस की नहीं कर पा रहे हैं। जरा भी उनको कहीं सफलता नहीं मिल रही है। यही वजह है कि उन्होंने नया फ्रंट खोला है और ये मैं पहले भी कहा, ये घातक होगा यूक्रेन के लिए। ये आने वाला टाइम आपको बताएगा कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है और डोनबास में लगातार यूक्रेन पिछड़ रहा है और उसके लिए क्या पूरे जो डिबैकल हुआ है यूक्रेन में, उसके लिए ज़ेलेंस्की जिम्मेवार है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको एक और खबर बता दूं, मेरे साथ बने रहिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग, भारत में शांति शिखर सम्मेलन चाहता है यूक्रेन। बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने भारत में पीस समिट की पेशकश की। सूत्रों के हवाले से खबर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। नवंबर से पहले हो पीस समिट की मेजबानी ज़ेलेंस्की ने कहा था। ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता के हवाले से ब्लूमबर्ग का दावा, यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी ने की थी शांति की अपील, लेकिन उसने पीस समिट की बात की है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह देखिए जरा, भारत में शांति सम्मेलन, यूक्रेन की मांग है। यह देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पूरी आग लगाने के बाद ये भाई साहब चाहते हैं कि पुतिन जो है वो शांति सम्मेलन करेंगे। पीछे देख रहे हैं आप, दहल गया बेलग्राद और सामने क्या चल रहा है, पीस समिट। कैसे चलेगा ये? डबल थिंक डबल टॉक ज़ेलेंस्की जी। ज़ेलेंस्की ने भारत में पीस समिट की पेशकश की। नवंबर से पहले हो पीस समिट की मेजबानी, ज़ेलेंस्की ने कहा। भारत में सम्मेलन की मेजबानी पर विचार, ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता सरगेई ने यह कहा। यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन से शांति की अपील की थी। यूक्रेन के दावों पर भारत के विदेश मंत्रालय से अभी तक जवाब नहीं है। जून में स्विट्जरलैंड के प्लूसन में हुई थी पीस समिट, रही नाकाम। ब्लूमबर्ग के हवाले से बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, ज़ैपोरिज़िया प्लांट से न्यूक्लियर विनाश का खतरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे फ्लोर पर आइए। न्यूक्लियर प्लांट के पास हो रहे हैं ड्रोन अटैक। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, जो जानकारी आ रही है और जो जानकारी है उसके मुताबिक IAEA की जो टीम है वो प्लांट के पास विस्फोट का दावा कर रही है। वो गई और उसी को ड्रोन हमले झेलने पड़े, ऐसा कहा जा रहा है। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर है। अब आपको मैं न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट बता रहा हूं। यह देखिए जरा, ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर विनाश का खतरा। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्रोन अटैक। बड़ी खबर, IAEA की टीम ने प्लांट के पास कई विस्फोट का दावा किया है। ज़ैपोरिज़िया में IAEA जांच के बीच 2 बार हुआ ड्रोन अटैक। हमलों से प्लांट की पावर सप्लाई और कूलिंग पैनल को नुकसान। ज़ैपोरिज़िया प्लांट का जल्द दौरा करेंगे IAEA चीफ राफेल ग्रोसी। बढ़ती जंग से कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को भी खतरा है। राफेल ग्रोसी वैसे एक दौरा कर चुके हैं, ये अगले दौरे की बात हो रही है आपकी जानकारी के लिए। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का घातक केमिकल अटैक। ब्रेक करिए जरा, रूस ने डोनेट्स्क में किया केमिकल अटैक। रूस ने दागे 600 केमिकल म्यूनिशन, यह दावा किया जा रहा है। केमिकल अटैक से यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस का रूस पर गंभीर आरोप। बड़ी खबर,
सीधे आइए राहुल, इसके फ्लोर, इसके अपर गोप्रो पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए यूक्रेन का केमिकल अटैक, यूक्रेन पर केमिकल अटैक, यूक्रेन का रूस पर केमिकल वेपन से हमले का आरोप, डोनेट्स्क में फ्रंट लाइन पर दम घोटू केमिकल से अटैक। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यूक्रेन पर अब तक करीब 4000 बार केमिकल अटैक का दावा किया गया है। दिसंबर 2023 से अब तक 3100 बार केमिकल अटैक का दावा किया गया है। दम घोटू केमिकल अटैक, नॉट टू फॉरगेट दैट। 2024 में रूस की ओर से 600 दम घोटू केमिकल अटैक। सोर्स यूक्रेनी आर्मड फोर्सेस का यह दावा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन राहुल उसके बाद जो एक और बड़ी खबर है, आइए जरा ताइवान पर आइए। बड़ी खबर है जिसे हम क्लोज करेंगे। ताइवान पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा चीन, ब्रेक करिए जरा। चीन में हमला करने की सैन्य ताकत नहीं, ताइवानी रक्षा मंत्रालय का विस्फोटक दावा। चीन के पास जंग के लिए जरूरी उपकरण नहीं, लीजिए घर में नहीं दाने, वो करे युद्ध चलाने।